राजस्थान हाई कोर्ट में टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 में विवादित प्रश्न उत्तरों को लेकर याचिकाएं लगी थी। उन याचिकाओं में जोधपुर में फैसला हुआ था कि इन पे विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए। उसी के आधार पे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में एक फैसला हुआ करिश्मा व अन्य। उसमें एसबी ने यह आदेश दे दिया कि कमेटी तो बनाई जाए, साथ ही जो लगे हुए अभ्यर्थी हैं यदि पुनः परिणाम में बाहर होते हैं तो उन्हें बाहर किया जाए। इसको लेकर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने डिवीजन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसके अंदर डिवीजन बेंच ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो उनका प्रभाव है अपीलार्थी पे लागू नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जिसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, उन्हें वरिष्ठता सूची के अंदर बॉटम में रखा जाएगा। इसमें भी यही था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें लीगली रूप से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। और जो जोधपुर का फैसला डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच का था, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केवल कमेटी बनाई जाए। कमेटी के बाद में उन अभ्यर्थियों को तो छोड़ देना चाहिए जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा गए हैं, क्योंकि जो प्रथम उत्तर कुंजी और द्वितीय उत्तर कुंजी, 2 उत्तर कुंजी आने के बाद में उनकी नियुक्ति हुई है। अब तीसरी जो उत्तर कुंजी आ रही है विशेषज्ञ कमेटी के अनुसार, तो उसमें इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व भी ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का इसमें गलती नहीं है, नियुक्ति जो अपीलार्थी हैं उनकी नियुक्ति उन्होंने कार्य ग्रहण किया तो उनकी गलती नहीं है। बोर्ड ने जिस आंसर की के आधार के ऊपर जो परिणाम जारी किया है उसी आधार पे उन्होंने नियुक्ति की है। उन्होंने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया और कोई गलत काम नहीं किया। तो कोर्ट में ये एक डिवीजन बेंच में केस लगा था, जिसके अंदर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि जो जजमेंट की पालना जो अपीलार्थी है उनको नहीं हटाया जा सकता। तो निश्चित रूप से अब बोर्ड को भी ये देखना चाहिए कि जो चयनित अभ्यर्थी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किए, किंतु पुनः परिणाम जारी करे चयनितों को छोड़ते हुए। सर, क्या इसमें याचिकाकर्ता को लाभ दिए गए या सभी के लिए लाभ? देखिए, बात यह है कि अभी तो कोर्ट ने अपीलेंट शब्द काम में लिया है। अपीलेंट का मतलब है अपीलार्थी जो कोर्ट में आया है वो, किंतु बोर्ड को देखना चाहिए सबके ऊपर लागू करती है या केवल जो कोर्ट में आए हैं उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल एक जो लगे हुए कर्मचारी थे, लगे हुए टीचर्स थे, जिनको ये आशंका थी कि मैं पुनः परिणाम से बाहर होऊंगा, तो उनको एक राहत की खबर आई है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती थी, उसमें 27,000 पद थे, अब चयनितों के अंदर आने से हैं। इसमें क्या जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए पोस्ट ग्रेड की जाएगी कानूनी? देखिए, अगर कोई याचिकाकर्ता जो पूर्व में जिन्होंने याचिका लगाई थी उसका अगर सिलेक्शन होता है तो पोस्ट क्रिएट करें, जैसे कि 2000 शिक्षक भर्ती 2012 और 13 में हुआ था। 2012 और 13 में भी ऐसा ही मामला था, जिसके अंदर जो अब याचिकाकर्ता है उनके अंदर आए और उनके लिए पोस्ट क्रिएट की गई।